Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So here I am to discuss legal current affairs with you. So in the last session I have discussed Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Merger of Union Territories Act 2019 के तो इसमें इस एक्ट में क्या था, दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज कर दिया था. इज इट क्लियर? तो जब इनको मर्ज किया, व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? तो सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको अमेंड किया गया. देन दे हैव अमेंडेड आर्टिकल 240 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 में जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है उसको अमेंड किया. इज इट क्लियर? देन दे हैव टोल्ड कि जो ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो कौन सी रहेगी? बॉम्बे हाई कोर्ट की. कंटिन्यू. So we have 28 states and 8 union territories. Now next topic we have to start with is National Commission for Scheduled Tribes recommends tribal area status for Ladakh. Now, 6th schedule of the Constitution. I have already told you that there are 12 schedules to our Indian Constitution. जो 6th schedule है, 6th schedule it talks about the administration of tribal areas in the states of असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. इज इट क्लियर? तो 6th शेड्यूल आपको क्या बताता है? कि जो ये ट्राइबल एरियाज़ हैं इनको किस तरह एडमिनिस्टर करना है. ट्राइबल एरियाज़ कौन सी हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. इज इट क्लियर? तो नाउ ये जो आपका एक्ट है दैट इज़ NCT एक्ट है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो एक नई यूनियन टेरिटरी बनी है लद्दाख, इसको भी ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया जाए अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट क्लियर? रीज़न क्या दिया इन्होंने? सी ऑन योर स्क्रीन व्हाट द रीज़न दे हैव गिवन. दिस विल हेल्प डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, प्रिजर्व एंड प्रमोट डिस्टिंक्ट कल्चर्स ऑफ द रीजन. And they protect agrarian rights including rights on land and enhance the transfer of funds for speedy development of the region. Is it clear? So they have given the reason why they are recommending to add Ladakh in the 6th schedule. Why Ladakh to be declared tribal area? They have said this will help a democratic devolution of powers, preserve and promote distinct culture of the region, protect agrarian rights including rights on land and enhance transfer of funds for speedy development of the region. Is it clear? तो नाउ कम टू द 6th शेड्यूल जो हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए इस 6th शेड्यूल में दिया हुआ है. तो अब ये इसमें क्या है, देयर इज़ एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन्स बाय द गवर्नर. ठीक है, जो उनको गवर्न करेगा वो क्या है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन्स. और अब ये क्या है कि अगर वहाँ पे कोई डिफरेंट अलग जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो उनको अलग किया जाएगा दिस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में. इफ़ देयर आर डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब्स तो गवर्नर है बाय पब्लिक नोटिफिकेशन वो एरिया को डिवाइड कर देंगे और उसको कौन से रीजन्स में? ऑटोनॉमस रीजन्स में. सो डिफरेंशिएट क्लियर हो गया, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन्स. तो गवर्नर है ये जो 4 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो 4 स्टेट्स हैं इनको क्या डिक्लेयर किया गया? ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स. दे हैव बीन डिक्लेयर्ड ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स या फिर एरिया ऑफ द स्टेट्स एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन्स बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. इज इट क्लियर? सो गवर्नर है, गवर्नर के पास भी पावर है कि वो और एरियाज़ को भी ट्राइबल एरिया में इंक्लूड कर सकते हैं एंड किसी एरिया को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं. देन दे कैन इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज डिमिनिश दिस एरियाज़. 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ये यूनाइट भी कर सकते हैं, रीजन्स को यूनाइट कर सकते हैं एंड ही कैन ऑल्सो ऑल्टर द नेम्स एंड द बाउंड्रीज ऑफ दिस ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजन्स. इज इट क्लियर? So it provides for the constitution of district councils and regional councils. अब वहाँ पे क्या एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा फॉर ईच ऑटोनॉमिक्स डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट और जिसमें कि 30 मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे. इज़ इट क्लियर? और जिसमें से 4 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर.
4 या 4 से कम कर सकते हैं, पर ज़्यादा गवर्नर नहीं अपॉइंट करेगा। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं इनका जो टेन्योर है दैट इज़ 5 years। इज़ इट क्लियर? एंड दे विल बी अ सेपरेट रीजनल काउंसिल फॉर ईच एरिया कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑटोनॉमस रीजन। इज़ इट क्लियर? क्लियर हो गया अब आपको ये टॉपिक? आई एम रिपीटिंग फॉर यू। हम ये जो डिस्कस कर रहे थे आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकमेंडेशन ट्राइबल एरिया स्टेटस फॉर लद्दाख। अब इन्होंने कहा है देयर इज़ अ 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच सेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। इज़ इट क्लियर? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ का है ये, तो उन्होंने कहा लद्दाख भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। ऑलरेडी देयर आर 4 स्टेट्स, वो कौन कौन सी हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो इस लद्दाख को भी उसमें इंक्लूड करो। इनका रीज़न क्या दिया है? डेमोक्रेटिक डेवल्यूशन ऑफ पावर्स, प्रिजर्व एंड प्रमोट डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ द रीजन। उनके अग्रेरियन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा है लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में ऐड करो। तो इसमें क्या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, ऑटोनॉमस रीजन्स हैं। ठीक है, गवर्नर ने क्या इस्टेब्लिश किए हैं यहाँ पे, क्रिएट किए हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन्स। सो अगर देयर आर इट सेज कि अगर डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब्स हैं वहाँ पे कोई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उस एरिया को डिवाइड किया जाएगा एंड दैट विल बी एन ऑटोनॉमस रीजन्स। तो ये जो 4 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, इनको गवर्न करने के लिए डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन्स हैं दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। गवर्नमेंट के पास पावर है इन एरिया को डिक्रीज़ करने का, इंक्रीज़ करने का, या फिर किन एरियाज़ को एक्सक्लूड करने का या इंक्लूड करने का। इसमें गवर्नर हैज़ ऑल दी पावर्स। इनके जो बाउंड्रीज़ हैं, नेम्स हैं, उनको ऑल्टर करने का भी गवर्नर हैज़ अ पावर। So it provides for the constitution of district councils and regional councils। ठीक है, हर एक autonomous district के लिए there shall be a district council and it shall not have more than 30 members, and from among these 30 members not more than 4 members will be nominated by the governor। Is it clear? Shall be and others will be elected by the adult suffrage method। इनका जो tenure है that is a 5 years tenure and there will be a separate regional council for each area। So this was the topic of NCT। Is it clear? NCST। Now next topic in the next session we will be going to discuss, that is North East Council Plenary। Thank you।